بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. माय नेम इज़ मोहम्मद साद और डियर स्टूडेंट, आज हम जो है तो मैथ के पहले लेक्चर का आगाज़ करेंगे। तो क्लास 7 है और सब्जेक्ट हमारा मैथ और यूनिट 1, ठीक है। यूनिट 1 जो है वो है सेट्स के बारे में। तो आज हम जो है तो हमारा जो पहला टॉपिक है यूनिट 1 का पहला लेक्चर है और पहला टॉपिक जो है वो हमारा इंट्रोडक्शन टू सेट। हमारे पास सेट होता क्या है मैथ में, इसकी डिफिनीशन क्या है, हम इसको क्यों यूज करते हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके लिए सेट की डिफिनीशन लिखता हूँ कि व्हाट इज ए सेट, ठीक है। तो तो इसके लिए जो है सबसे पहले मैं आपके लिए आंसर लिख लेता हूँ, फिर इसको मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड distinct elements. A collection of well-defined and distinct elements. इस डिफिनीशन के अंदर दो चीजें मैं आपको बता देता हूँ। एक जो है कलेक्शन तो मजमुआ, लेकिन किस चीज का, दो चीजें हैं इस डिफिनीशन में, एक वेल डिफाइंड और दूसरा जो है वो डिस्टिंक्ट। इस डिफिनीशन में, सेट की डिफिनीशन में अगर आपको इन दो चीजों की समझ आ जाए तो इट्स मीन कि आप सेट को मुकम्मल तौर पर समझ चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि वेल डिफाइंड, अगर हम ले उर्दू में बताऊं, वेल डिफाइंड वाज़े, अगर इस सेट की डिफिनीशन को मैं उर्दू में आपके सामने कहूं तो इसका मतलब ये होगा कि वाज़े और मुख्तलिफ अशिया का मजमुआ, अशिया या एलिमेंट्स, इसको हम रुकन भी कह सकते हैं, मेंबर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम सेट कहते हैं। अब वेल डिफाइंड, इसमें अक्सर लोग गलती कर जाते हैं, लेकिन आप इस चीज का खास ख्याल रखें कि वेल डिफाइंड मीन वाज़े। अगर आप किसी चीज को सेट के अंदर या कोई सेट बना रहे हैं तो ये याद रखें कि इसके अंदर जो चीजें, जो मेंबर, जो एलिमेंट्स आप डाल रहे हैं वो वेल डिफाइंड हो और डिस्टिंक्ट हो, यानी एक दूसरे से मुख्तलिफ हो, रिपीटिशन ना हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि सेट ए है हमारे पास, सेट ए को हम लिखते हैं कि फॉर एग्जांपल डेज ऑफ द वीक, डेज इन ए वीक। तो इसके दो तरीके हैं, लेकिन वो मैं आपको बाद में इसके टाइप्स में बताऊंगा। तो अगर मैं लिख लूँ तो ये हमारे पास एक सेट है। किस तरह सेट है, इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, जो मेंबर्स हैं इस सेट के, वो एक दूसरे से डिस्टिंक्ट भी हैं, मुख्तलिफ भी हैं, यानी इसमें कोई रिपीटिशन नहीं है, और दूसरा क्या है, वो वेल डिफाइंड भी है, ठीक है। तो इसको हम एक सेट कह सकते हैं। मजीद इसमें मैं आपको बताऊंगा कि सेट को लिखने का तरीका,
वो सेट को लिखने का एक तो सेट को जब भी हम लिखते हैं तो कैपिटल लेटर से इसको हम डिनोट करते हैं, ठीक है। और दूसरा इसके लिए हम ये वाली ब्रैकेट्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसको कर्ली ब्रैकेट भी कहते हैं और ब्रेसेस भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो एलिमेंट हैं उनको हम कामा से डिस्टिंक्ट करेंगे, ठीक है। इनके दरमियान कामा आएगा, सही है। हर एलिमेंट, हर दो एलिमेंट के दरमियान में हम कामा यूज करेंगे। तो ये सेट को लिखने का तरीका है। तो इसके बाद में आ जाता हूं कि सेट की टाइप्स पर। टाइप्स में इसकी बहुत सारी है। आज हम सिर्फ इसके मेथड को कि किसी सेट को एक्सप्रेस करने के कितने मेथड है और कौन कौन से हैं, ठीक है। तो किसी भी सेट को एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ 3 मेथड है, ठीक है। वो 3 मेथड कौन से हैं मैं आपके लिए लिख लेता हूं। सबसे पहले जो है वो है या फॉर्म लिख लें आप। कौन कौन से मेथड है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म एंड सेट बिल्डर नोटेशन, ठीक है। तो बस इसके बारे में आज सिर्फ पढ़ेंगे कि व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ ए सेट, व्हाट इज टेबुलर फॉर्म ऑफ ए सेट एंड व्हाट इज सेट बिल्डर नोटेशन ऑफ अ सेट, ठीक है। तो सबसे पहले इधर जो है अच्छा, तो ये मैंने आपके लिए लिख लिया है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर नोटेशन। इसको थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करता हूं मैं। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, अगर किसी भी सेट को हम सेंटेंस की शक्ल में, इसके अलावा कि हम एक एक लफ्ज लिखे किसी सेट के अंदर, अगर हम उसको सेट की अब एक सेंटेंस की फॉर्म में बोल दें या लिख लें तो दैट इज कॉल्ड जो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ सेट। जैसे मैं आपके लिए लिखता हूं ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, ठीक है। ये किसी सेट की जो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है कि हम उसको एक सेंटेंस की शक्ल में बोल लें, ठीक है। अच्छा, ये सेट है क्योंकि एक तो ये वाजिब भी है, हमें पता चल रहा भी है कि नेचुरल नंबर है और फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर है। इसके अलावा इनमें कोई रिपीटिशन भी नहीं आ रही। अच्छा, टेबुलर फॉर्म में इसको किस तरह सेट को डिनोट करते हैं? इसी सेंटेंस को अगर हम इस फॉर्म में लिख लें, यानी हर एक एलिमेंट को अलग-अलग लिख ले और उनके दरमियान कामा हो, तो दैट इज कॉल्ड टेबुलर फॉर्म ऑफ अ सेट। जैसे इसी सेट को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जिसको मैंने लिखा है, इसको अगर मैं टेबुलर फॉर्म में लिखूं तो ये इसकी इसी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की टेबुलर फॉर्म ये होगी, ठीक है। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर हैं, एक दूसरे से डिस्टिंक्ट भी हैं, वेल डिफाइंड भी हैं, तो इसको हम सेट कह सकते हैं। इसके बाद आती है बारी सेट बिल्डर नोटेशन। तो इसको थोड़ा सा समझ लें कि सेट बिल्डर नोटेशन में हम किसी सेट को कैसे लिखते हैं, अगर वो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हो या टेबुलर फॉर्म में हो और हमने उसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना हो तो क्या लिखते हैं। देखिए, मैं आपकी लिखता हूं फिर मैं आपको समझाता हूं।
देखिए ये मैंने इसी सेट को सेट बिल्डर नोटेशन में लिख लिया है। कैसे लिखा है इसको हम प्रोनाउंसिएट कैसे करते हैं, पढ़ते कैसे हैं। एक्स सच डेट, ये जो साइन है ये वाला, इसको हम सच डेट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो एक्स सच डेट, एक्स कहते हैं, इसका मतलब ये होता है कि सेट ए में जो है एक्स एलिमेंट है। अब एक्स क्या है, एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, कैपिटल एम जो है वो नेचुरल नंबर के लिए यूज होता है, ठीक है। तो एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड ये जो साइन है ये एंड के लिए जो यूज हो रहा है। और मजीद उसने क्या रेस्ट्रिक्शन रखी है कि एक्स इज लेस देन 6, ठीक है। तो x लेस देन 6 नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर के अंदर 6 से नीचे या छोटे कौन से हैं, वो 1 से लेकर 5 तक। तो ये इस सेट की डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, ये टेबुलर फॉर्म और ये सेट बिल्डर नोटेशन। आज के लिए इतना काफी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे को लेक्चर 2 जो है तो वो पढ़ेंगे। इसी में अगर आपको कोई समझ नहीं आई किसी भी बात की, कहीं से भी या कोई भी, तो आप जो है कमेंट्स में लिख लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर शुरू होने से पहले मैं आपको जो डिफिकल्टी है वो समझा दूंगा।